हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पिछले 2 क्लास में इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इसकी पहचान हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में या है, ये हैं, भी हैं, चुका है, चुकी हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। उसकी पहचान जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव में टेंस के लिए सब्जेक्ट, तत्पश्चात हैज व हैव का। हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट व एकवचनकर्ता के साथ करते हैं, जबकि हैव का प्रयोग यू, वी, दे व बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तत्पश्चात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात हम ऑब्जेक्ट का, तत्पश्चात रेस्ट पार्ट, फिर आपका फुल स्टॉप। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम एक वाक्य इस पर आधारित बनाते हैं, जैसे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। मैं अपना एक टेंस लिखा हुआ है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। इस टेंस को इसी फार्मूला पर आधारित बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा कि आप लोग देखें हैं, आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका याद करना है, ये लर्न की थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे, तो लर्न हो जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट अपना पाठ, अपना के लिए हम आई का पजेसिव केस माई और पाठ के लिए लेसन का यूज करके फुल स्टॉप। अगला हम इसी का अगर नेगेटिव की बात करें तो उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हमने यहाँ पर बताया भी है, हैज या हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर व हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तत्पश्चात नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट। एक टेंस जैसे देखते हैं, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। इस टेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू,
यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पता है, जैसा कि आपको यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं, तो हैव। फिर आप नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें पीटना है। पीटना सभी लोगों को पता है, बीटन होता है, बीटन। फिर आपका ऑब्जेक्ट है अपने छोटे भाई, यानी योर। यू के अनुसार योर हो जाएगा, और छोटे भाई का मतलब यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। ठीक, अब इसी पर आधारित हम नेगेटिव हो चुका है, अब इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेज। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप आप जानते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट पार्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा हुआ है, क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा हैज है पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, हैव, फिर यू, उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का, लेकिन कभी है उसके लिए हम यूज करेंगे ईवर, फिर थर्ड फॉर्म सीन, सफ़ेद हाथी यानी आ वाइट एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क। फिर आपका सेकेंड टाइप आता है WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, यानी जिसे हम क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखते हैं, फिर हैज हैव का प्रयोग, फिर आपका सब्जेक्ट। अगर नॉट होता है तो हम उसका यूज कर देते हैं, अगर नॉट यानी नहीं होता है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर नहीं का प्रयोग किया जाता है तो हम नॉट का यूज करेंगे। फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट, तत्पश्चात क्वेश्चन मार्क। एक हम टेंस भी इस पर आधारित देखते हैं, जैसे चपरासी कहाँ गया है। चपरासी कहाँ गया है, तो इसमें आपका चपरासी है, कहाँ गया है, कहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखेंगे। तो कहाँ के लिए आप सभी को पता है वेयर का यूज। चपरासी के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग, फिर द पियोन,
फिर आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।